हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। सभी पेयर फ्रेंडों को जय जोहार। पेयर फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2022-23 कक्षा 8 विषय आपका जो संस्कृत का पेपर है उसका अपन कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। ठीक है पेयर फ्रेंड, तो वीडियो को आखिर से लेकर एंड तक जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट देखना है। पूर्णांक की बात करें तो आपका 80 अंक का ये पेपर रहने वाला है और डेफिनेटली अगर आपने संपूर्ण पेपर अच्छे से तैयार कर लिया, हर एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लिया, तो आपको जो है यहाँ पे 80 में से 80 अंक जो है वो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा और हम नहीं कटने देंगे। ठीक है, हर एक विषय का आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा इसी चैनल पे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पेयर फ्रेंड, आपका 20 अंक का जो है प्रोजेक्ट कार्य होता है 20 अंक का, उसके सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पेयर फ्रेंड अब क्वेश्चन आंसर की कक्षा 8वीं वालों के लिए, विषय संस्कृत त्रैमासिक आकलन। अब देखिएगा, पहला प्रश्न आपका क्या है। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, जिनमें है पहला कि सही विकल्प चुनकर लिखो। क्या लिखो? सही विकल्प चुनकर लिखो। जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है कि सुतः इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सुतः इस पद का पर्याय पद क्या होगा? तो पेयर फ्रेंड देखो, सुतः का पर्याय पद हो जाएगा आपका पुत्र है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुत्र है। यहाँ पे आप लिख लीजिए पुत्र है। ठीक है, गे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कहने का मतलब गे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, पुत्र है। और जो खालिस्तान उत्तर दिख रहा है इसमें आपको पुत्र है यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 कि पृथक पदम अस्ति। पृथक पद करिए। ठीक है, पृथक पद आपको लिखना है, मतलब जो अलग पद है वो। तो यहाँ पे आपका गे वाला ऑप्शन राइट रहेगा, भोजली गीतम। ठीक है, क्या हो जाएगा? भोजली गीतम। यहाँ पे आपको लिखना है भोजली गीतम। इस तरीके से जो है पेयर फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख लेना है, भोजली गीतम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतस्य सर्वोच्च अलंकरणम अस्ति। भारत का सर्वोच्च जो रत्न है, मतलब पुरस्कार है, वो क्या है? अलंकरणम मतलब पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो आप कहोगे भैया भारत रत्न है। ख वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा यहाँ पे, और खालिस्तान में लिखना पड़ेगा आपको भारत रत्नम, भारत रत्नम, इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपका। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 है यद्यपि इति पदे संधि अस्ति। तो पेयर फ्रेंड इसमें आपकी संधि हो जाएगी, यहाँ पे गे वाला ऑप्शन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा, ग्रामीणा प्रायेण कृषि वल्लहा भवंती अस्मिन वाक्य कृतपदम लिखिमस्ति। इस वाक्य में कृतपद क्या है? तो पेयर फ्रेंड यहाँ पे आपका हो जाएगा कै वाला ऑप्शन ग्रामीणा, और यहाँ पे आपको लिखना भी है, इसमें क्या लिखना है? ग्रामीणा। इस तरीके से आपको जो पेयर फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लेना है। पेयर फ्रेंड, आप किस जिले से आते हैं? छत्तीसगढ़ में आपका जिला कौन सा है वो कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताइएगा। और आपके ज़िले में संस्कृत का पेपर क्लास 8 का कब है, मतलब डेट क्या है, दिनांक क्या है? ठीक है, किस दिनांक को है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई जिलों में क्या है, ये पेपर अलग अलग तारीख को हो रहा है। ठीक है, कई जिलों में अलग डेट है, तो आप जो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चले। प्रश्न क्रमांक 6 देखना, बालिकाया कृते उत्तमा बचत योजना अस्ति। बालिकाओं के लिए जो उत्तमा जो बचत योजना स्टार्ट की गई है उसका नाम क्या है पेयर फ्रेंड? तो आपको भैया उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। गे वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सुकन्या। ठीक है, सुकन्या समृद्धि। ठीक है, समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरीके से पेयर फ्रेंड आपको ये लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा, सही जोड़ियाँ मिलाइए। सही जोड़ियाँ बनानी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, जिसका कै को कॉलम ख से अपने को मिलाना है। तो देखिएगा पेयर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको कै में जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, जितने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको अपना मिलान करना है, उनको अपने को मिलान करना है किससे? कॉलम ख में जितने ऑप्शन। अब पहला देखिए प्रशासनम। अब प्रशासनम किससे मिला होगा पेयर फ्रेंड? मतलब अपने को कॉलम ख में अब मिलाना है कि प्रशासनम जो है वो अपन किससे मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा प्रशासनम जो होगा पेयर फ्रेंड वो आपका मिलेगा यहाँ पे किससे? आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे प्रशासनम में क्या हो जाएगा पेयर फ्रेंड? न वरम। ठीक है, प्रशासनम न वरम, सेकंड वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अगला है यहाँ पे आपका पित्र है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पंचेत है। ठीक है, सेकंड से। मात्र है, तो ये आपका हो जाएगा सप्तयिता, और न सोबंते विद्याहीना। इस तरीके से जो आपको इनको मिलान करने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, गीतांग कोदगम पाठ से प्राप्त होने वाली शिक्षा को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी अपन जल्दी देखेंगे। एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उससे पहले अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि प्रश्न क्रमांक 9 है अपना कि रेखांकित पद को उदाहरण के अनुसार संधि कर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्या करना है कि रेखांकित पद को संधि उदाहरण के अनुसार संधि कर वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो, जैसे किस तरीके से, जैसे राम है विद्या प्लस आल्यम
गच्छति, तो राममय विद्यालयम गच्छति, इस तरीके से, ठीक है। मतलब इस तरीके से अपने को लिखना है। तो पहला देखिए, छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्व प्लस अधिकम, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पेयर फ्रेंड, सर्वाधिकम। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, संधि मिलान, सर्वाधिकम, ठीक है। किस तरीके से लिखोगे, सर्वाधिकम, ठीक है, इस तरीके से। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 नंबर लगाना है, क्योंकि पहला वाक्य यहाँ पे आपको लिखना है छात्र जीवने, जीवने, ठीक है। क्या लिखोगे, छात्र जीवने, ठीक है, छात्र जीवने, फिर आपको लिखना आगे अनुशासनस्य, ठीक है, अनुशासनस्य, अनुशासनस्य, फिर आप लिखोगे आगे क्या, सर्वाधिकम। इस सर्व प्लस अधिकम की जगह क्या लिखेंगे अपन, सर्वाधिकम, मिलान कर दिया अपन ने, संधि इसका मिलान कर दिया पेयर फ्रेंड, ठीक है, सर्वाधिकम, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में महत्वम अस्ति, ठीक है, महत्वम अस्ति, महत्वम अस्ति, इस तरीके से पेयर फ्रेंड आपको कंप्लीट इसका आंसर लिखना है, ठीक है। समझ गए होंगे आपकी किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। मैं आगे लिख देता हूँ, महानद्या प्लस तटे, इसके स्थान पर आपको लिख लेना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, महानद्या तटे, ठीक है। क्या लिखोगे, ठीक है, महानद्या, महानद्या, ठीक है, विसर्ग लगाना, फिर तटे, ये लिख देना। और फिर इसके बाद में आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, यहाँ पे 2 नंबर लगा के, ठीक है, लिख सकते हो ना। गण प्लस शीश की जगह आप लिखना गणेश, क्या लिखोगे, गणेश, और फिर गणेश के बाद में आपको यहाँ पे 3 नंबर लगाना है, और गणेश लिखना है पहले तो, फिर उसके बाद में लिखना है पुस्तकम पठती, और मधु कोसो प्लस अयम, ये हो जाएगा आपका मधु, ठीक है, मधु कोसायम, ठीक है, मधु कोसायम, इस तरीके से हो जाएगा पेयर फ्रेंड आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 10 है कि अधोलिखित कहानी से किन्हीं 4 अवयव पदों को चुनकर लिखिए। निम्न आपको कहानी दिख रही होगी कि एक है काकस आसीत, सह पिपासु आसीत, ठीक है, सह पिपासु आसीत, कुत्र अपि जलम न अस्ति, ठीक है, कुत्र अपि जलम न अस्ति। तो पहला तो आपका देखो यहाँ पे हो गया आपका, देखो पहला तो आपका अगर देखो अवयव पद की बात करो तो एक तो अवयव पद सह हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका कुत्र हो गया, ठीक है, और कौन सा दिख रहा है अपने को, और एक ये अपि भी एक क्या है, अवयव पद है, ठीक है, और एक हो गया आप लिख लीजिए यहाँ पे, और देखिए पेयर फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे एक एव जो है ना वो भी आपका एक अवयव पद है। तो बस अपने को 4 ही चीज़ें, 4 लिख दीजिए। एक तो आपका सह, ठीक है, फिर आपका कुत्र लिखिएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, अपि, ठीक है, अपि, और फिर आपको एव लिखना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, आप अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है यहाँ पे अपनों को मंजूषाचे उचित उदाहरण, ठीक है, मनुष्याचे उचित उदाहरण चुनकर दिए गए जो समास खंड है, ठीक है, दिए गए जो समास खंड है उनमें अपने को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो किस तरीके से लिखोगे आप लोग, पहला जो देखो द्विगु समास दिख रहा है, इस द्विगु समास में तो आप करना है यहाँ पे त्रिभुवनम, ठीक है। देखो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये पहला खांचा है, ये दूसरा खांचा है, ये तीसरा है, ये चौथा खांचा है, ठीक है, ये नंबर हो गए। पहले में आपको जो द्विगु समास है ना, पहले नंबर में आपको त्रिभुवनम को जो है पहले नंबर में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या लिखिएगा, द्विगु समास के नीचे यहाँ पे त्रिभुवनम। फिर दूसरा जो द्वंद्व 2 नंबर वाले है ना, इसमें आपको क्या लिखना है, एक तो ये लिखना है 2 लाभा लाभो, ये 2 नंबर वाले में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको देखो तीसरे नंबर में क्या लिखना है, एक तो मानव जीवन है, ये भी तीसरे नंबर में आएगा, और आपका आएगा यहाँ पे अस्वस्थ, ये भी आपका तीसरे नंबर में आएगा, और आपका महापुरुष भी तीसरे नंबर में ही आएगा, और जो लास्ट आपका चौथा कर्मधारी थे ना, इसमें आपका पीताम्बर आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है इन क्वेश्चनों को लिख देना है पेशेंट। उम्मीद करता हूँ ये आप लिख सकते हो, इतना आपके पास कॉमन सेंस है, क्योंकि आंसर मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, अगला प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। माता कश्या मूर्ति, तो यहाँ पे आप लिखो माता, ठीक है, माता कश्या मूर्ति, तो माता पृथ्वी मूर्ति। माता किसकी मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगला अस्माकं देशे ऋतवः कति ऋतु संभवन्ति, तो यहाँ पे देखो आपको लिखना है इसमें कितनी ऋतु हैं प्रश्न, चतुर्णाम, ठीक है, कितनी ऋतु हैं, 4 ऋतुएं हैं कि अस्माकं देशे चतुर्णाम ऋतु भवन्ति। कंप्लीट लिखिएगा, कत्ती की जगह कत्ती को काट दीजिएगा और इसकी जगह आप चतुर्णाम लिख दीजिएगा। इस तरीके से आंसर आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी बताया जाएगा पेशेंट। एक बार आगे के क्वेश्चन देखिए एक बार। अगला है कि मंजूसात, ठीक है, मंजूसा में दिए गए जो पद है, मंजूसा में जो दिए गए जो पद हैं उनको अपने को लिखना है। तो देखिएगा पैसा कमलम कमलेन, तो पहले में तो आपका आएगा पय है, ठीक है, पय है, ठीक है, पय है आ जाएगा। पैसा कमलेन विभाति, फिर दूसरा में आपके आएगा, दूसरे में आपके आएगा क्या, सरह, ठीक है, क्या आएगा पेरेंट, सरह। फिर आपका देखो मणिना वलियम वलियन, तो ये आपका आएगा मणि, ठीक है, क्या आएगा, मणि। फिर चौथे में आपका आएगा पेरेंट करह, ठीक है, करह। और फिर आपका 5वां जो खालिस्तान आपको दिख रहा है इसमें आपका आएगा क्या आ जाएगा पेरेंट, यहाँ पे आपका आ जाएगा शशि, ठीक है, क्या आ जाएगा, शशि। और जो आपका लास्ट बच गया इसमें आ जाएगा आपका नभ है, क्या आ जाएगा पेरेंट, नभ है।
अगला देखिए ना 14 क्वेश्चन आपका कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिए गए गद्यांश को पढ़िए और हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका। तो प्यारे फ्रेंड गद्यांश को पढ़ लीजिए और अब इसका हिंदी में अनुवाद देखिएगा। इसका हिंदी में अनुवाद देखिएगा किस तरीके से करोगे कि वसंत ऋतु में जलवायु समशीतोष्ण होती है, ठंडी कोमल सुगंधित मल्य हवा चलती है, वन और उपवन इस तरह और तरह तरह के फूल खिलते हैं, फसलें भौंक रही हैं, वनवासी तथा मृदुवासी प्रसन्न होते हैं, पेड़ और तरह तरह के फूल खिलते हैं, फसलें भौंक रही हैं वनवासी, और इस तरीके से जो आम के पेड़ को फूलों से बेहद खूबसूरत होते हैं। इस तरीके से आपको जो प्यारे फ्रेंड इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है प्यारे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। क्या करना है, इसमें अपने को चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन है। आप अपने 2 क्वेश्चन रह गए हैं शायद 2 या 3, तो वो जो आपको जल्दी बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जल्दी इनको तैयार कीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, मतलब टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है Y2 Point या फिर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं प्यारे फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे फ्रेंडों को बाद में टेक केयर।